वो हमारा जो मैडम है वो बता देंगे, वो समझना। ऐसे प्लास्टिक के डिब्बों में जो खाना लेके आते हैं जो बच्चे, मना करती हूँ ना मैं, तो उनको वो समझना पड़ेगा। तो ये सीखने के लिए रख लिया, पर बहुत से लोग क्या कहते हैं जूता चप्पल प्लास्टिक या चमड़ा वगैरह या कपड़े वगैरह का अलाव लगाते हैं। आप लोगों के यहाँ भी लगाया जाता है। हम लोग पिछली बार भी आए थे सर्दियों में बताने के लिए कि आप लोग देखो जो भी प्लास्टिक की कोई भी चीज जलाएगा तो प्रदूषण तो होगा। सर अभी बता रहे थे ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो अगर हम नॉर्मल कचरा भी कहीं भी थोड़ा बहुत जला देते तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हम अगर सर्दियों में बचने के लिए आप लकड़ी कंडे जलाइए, है ना, वो फिर भी ठीक है, बस नुकसानदायक सभी चीज है जो जलाएंगे, पर हमें बचना है तो उसके लिए आप लकड़ी कंडे का अलाव लगा सकते हैं, है ना। अगर आप प्लास्टिक का कोई भी सामान पॉलिथीन वगैरह या जूता चप्पल या रबड़ वगैरह या टाइट के टुकड़े या चमड़ा वगैरह जिनके बहुत से लोगों के जूते का काम होता है, तो वो क्या है उसकी कतरनी जला देते हैं, या फिर बहुत से लोग क्या करते हैं वहाँ से खरीद ले आते हैं कहीं में, तो वो महिला ही जाता है चूल्हे में जलाती है। किसके घर में जलता है चूल्हे में, कोई हाथ उठाएगा? लड़कियां भी बड़ी बड़ी वो भी खाना बनाती होंगी। चूल्हे में पन्नियां वगैरह चमड़ा वगैरह जूते चप्पल की कतरन टाइट के टुकड़े किसके घर में जला जाते हैं? कोई पनिशमेंट ही नहीं लेगी, बस हम लोग को देखना है कितने घर में जलता है। आपके जलता है कंडे जलते हैं। और सर्दियों में कौन लगाता है प्लास्टिक जूता चप्पल का अलाव किसके यहाँ लगता है? प्लास्टिक पन्नियों का टायर वायर सब जला देते हैं लोग। आपके और दूसरे बच्चों का? अरे 100 में 70 हो गया जल। देखो सभी के जाकर बाहर गली में जला लेते हैं, कुछ भी डालते हैं। लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे जो बैठ जाते हैं या बच्चे इकट्ठे हुए या बड़े बड़े इकट्ठे हुए वहाँ पर जला के रखते हैं, है ना, होता है ना, जला के रखते हैं। और बहुत से लोगों को अगर कुछ लकड़ी या वगैरह या कंडे वगैरह नहीं मिलते तो इस तरह का जो भी कचरा पड़ा होता है वो जला लेते हैं, होता है कि नहीं? ज्यादातर गाँव में यही होता है। तो अब जब तक आपने जला लिए तब तक ठीक है, अब नहीं जलाना। होता है क्या इससे, अगर हम कोई चीज लाते हैं उससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, सभी लोग समझते हैं ना, कि जो हम लोग पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे असमय बारिश होना, गर्मी, जैसे गर्मी का सीजन नहीं है फिर भी गर्मी आ रही है, एकदम ठंड हो जाती है, एकदम बारिश हो जाती है, बीच बीच में भी देख रहे हैं ना, कभी भी बारिश हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो जो क्यों होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो मौसम है वो डिस्टर्ब हो चुका है, और उसको कोई दूसरा नहीं कर, हम लोग ही सब कर रहे हैं। तो इस चीज से हमें बचकर रहना है कि अभी सर्दियों में अलाव या सर्दी हो या वैसे कभी किसी भी मौसम में अगर कचरा आपके पास पड़ा हुआ है, पन्नियां पड़ी हुई है, तो आप कबाड़े वाले को, कचड़े वाले को, जो गाड़ी आती है कचड़े वाली, उसको इकट्ठा करके दीजिए, ठीक है। अगर आप बाजार से लेके भी आएंगे तो पन्नियां नहीं होंगी। बहुत से जगह मैंने देखा है शहरों में या गांव में जाकर होता है कचरा पन्नियों को बहुत सारे इकट्ठा डाला है, कलरफुल कचरा देखा है सभी ने, मतलब सभी तरह के जितने तरह की पन्नियां होती हैं पॉलिथीन होती है उसी तरह का कचरा पड़ा होता है, कितना बुरा लगता है। वो जब कचरा जाता कहाँ है? हमारी नालियों में जाएगा तो क्या होगा, बरसात में चौक होंगी ना, नालियाँ चौक होंगी ना, और प्रॉब्लम किसको आएगी? आप लोगों को ही आएगी ना, निकलने में परेशानी होगी। पानी अगर चौक हो जाएगा, नाली चौक होंगी तो पानी का बहाव क्या होगा? जाएगा नहीं, रुक जाएगा, रोड पे जाएगा, आपके घरों में जाएगा, तो सभी लोगों को परेशानी। तो इसको हमें, जैसे आप बच्चे हैं, आपने देखा आपके स्कूल है, आपके यहाँ तो नाली में कचरा रुका हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं? बड़े से लकड़ी से डंडे से हटा सकते हो, गहरी जगह नहीं है तो हटा सकते हो। आपके मम्मी पापा जो भी हैं उनके परिवार में अगर कहीं पर नाली रुक रही है तो सभी का एक फर्ज बनता है कि हमें इसको कचरे को एक जगह डालना है, और जब भी गाड़ी आ रही है तो उसको देना है उठा के। दूसरा क्या होता है, अगर कहीं पर कचरा इकट्ठा होता है तो क्या मच्छर इकट्ठा होते हैं, पानी कहीं जमा होगा तो क्या होगा? मच्छर, डेंगू के मच्छर, उससे बीमारी बढ़ेगी, प्रदूषण होगा, है ना। तो हमें देखो अगर एक हफ्ते से ज्यादा तो ऐसे पानी इकट्ठा रहता है तो उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, साफ पानी में भी होते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, जलाने से भी परेशानी और इकट्ठा करने से भी परेशानी, सभी तरह से परेशानी होती नहीं। तो हमें क्या जाकर कबाड़े वाले कचरे वाले को उठा के उसको देना है, और बाजार में जब भी आप जाएं तो थैला लेके जाएं,
बहुत तरह की सब्जियां होती हैं, तो अलग अलग सब्जियों को, जैसे घर में परेशानी जो बीनने में सब्जी उठानी है, अगर आपने मिर्ची खरीद ली, मिर्ची के साथ फलियाँ खरीद ली, तो वो क्या ढूंढनी पड़ेगी ना। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि अलग अलग पन्नियाँ ले लेते हैं पॉलिथीन, उसके लिए ये सब्जी दूसरी सब्जी के लिए पन्नी, दूसरे के लिए जितने सब्जी वाले सब्जी करेंगे वो अलग अलग थैलियाँ लेंगे। तो ऐसा नहीं करना, आप थैला लेके जाइए, थैले में क्या जितनी सब्जी आपको डालने आ रहा है डालिए, और घर में जाके उसको छांट के धो के तब आपको रखना है फ्रिज में, या जब भी बनानी है तो धो के अच्छे से तब बनानी है। कि सब्जियों में कीटनाशक होता है ना, जो सब्जी है जो आप फल वगैरह हम लोग खाते हैं वो कीटनाशक से ज़्यादातर बनता है खाना। मेन चीज़ कीटनाशक की बाद बात करेंगे, अभी हम फलियों की बात करेंगे। तो इस तरह के अगर हम रहेंगे रखेंगे थोड़ा सा अपने आप में, तो कहीं हद तक हम बीमारियों से प्रदूषण से बच पाएंगे। तो जलाना नहीं है बस। तो इससे क्या होता है, इसमें अगर हम कोई भी चीज़ जलाते हैं उसमें तो पार्टिकल निकलते 2.5-10 माइक्रोमीटर के, और 2.5-10 माइक्रोमीटर से जो कण होते हैं उससे बहुत से लोगों की मौत होती है हर साल। मतलब जैसे 21 लाख करीब हर साल की दर से बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा। मतलब 2.5 और 10 माइक्रोमीटर के जो पार्टिकल होते हैं उससे हर साल प्रदूषण की वजह से बहुत से लोग एक्सपायर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो वो जो कण होते हैं वो हमारे सभी के लिए हानिकारक होते हैं। और अभी क्या जो सर्दियों में जो पन्नी वगैरह जलाते हैं उसके जो पार्टिकल होते हैं वो अपने धुआं देखा हुआ काला काला सा देखा है ना। और हम लकड़ी कंडे जलाएंगे तो उसका सफेद धुआं होगा, उसके पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, पर पन्नियों के आपको दिखाई नहीं देते, सिर्फ बदबू महसूस होती है और वो काला धुआं दिखाई देता है। उसमें क्या होता है, अगर वो उस धुएं के संपर्क में हम रहेंगे, हम पक्षी जानवर, तो हम सभी को खतरा है। जैसा अभी सर बता रहे थे कि धुआं हम लोगों के अंदर जा जाके फेफड़े खराब करता है, बहुत सारी बीमारी अंदर जाके ब्लड में जाके, और फिर हमें सभी तरह से कैंसर करता है। तो वो धुआं हमारे लिए इतना हानिकारक है कि धीरे 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 जैसे हमारे शरीर में घुसता जाएगा, जैसे घुसता जाएगा तो हमें कई तरह की बीमारियों की चपेट में ले लेगा। अस्थमा और सांस की बीमारी तो होती है, दूसरा मेन चीज़ है कैंसर की बीमारी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोर और डाइऑक्साइड जो ज़्यादातर कैंसर की बीमारी पैदा करती है। तो हमें कहीं जहाँ भी कचरा जल रहा है तो उनको मना करें, आप भी नहीं जलाएं। तो धुआं एक जगह ही रहता है, जैसे आप लोगों ने जलाया तो सिर्फ आप नहीं सुनेंगे, जैसे सभी लोग प्रभावित होंगे। तो कहीं भी जब जल रहा है प्लास्टिक की चीज़ तो आप मना करें कि इस चीज़ को नहीं। आप भी जब जिनके घर में चूल्हे में खाना बनाया जाता है तो आप लोग भी नहीं जलवाएं। मम्मी पापा से मना करें, जैसे आपके छोटे भाई बहन हैं, मम्मी पापा घर में हैं, मम्मी खाना बना रही छोटे भैया को गोदी में लेके, तो बचपन से वो सूंघ के जब तक बड़ा होगा उसकी जो दिमाग की स्थिति है, मेमोरी वो पूरी तरह वीक हो चुकी होगी। जो आगे पढ़ेगा ना उसको कुछ याद नहीं है, मैम चिल्लाती रहेंगी पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे आप तो सारी मतलब जो भी आपकी दिमाग की जो कहते हैं ना स्मरण शक्ति जो आदमी की होती है, मेमोरी होती है, वो वीक हो जाती है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना, कभी नहीं जलाना ऐसी चीज़। दूसरा, अगर आप जैसे आप बच्चे हैं, आप नहीं सुधरे तो फिर आगे भविष्य खराब आने वाला है। और धीरे धीरे अभी एकदम नहीं आएगा, स्टार्ट तो बहुत पहले से हो चुकी है, सोच रहे हैं आप, अभी एकदम के बोलने से आ रहा है कि अभी धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। स्टार्ट बहुत पहले से हो चुकी है, और अगर हम नहीं रुके तो 2030 के बाद हम लोग नहीं संभाल पाएंगे। 25 तो हो ही गई है ना, फिर हम लोग नहीं संभाल पाएंगे। बाढ़, भूकंप, सूखा और जा रही है ना, देखा तबाही बुरी तरह की दिख रहा है ना सभी जगह। तो वो उसको अनकंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, तरह तरह की वीडियो ऐसी आएंगी, तो आप लोगों को थोड़ा जागरूक रहना है। देखो, काम की चीज होती है, चाहे मोबाइल पे आ रही है, चाहे आपके न्यूज पेपर में जो भी या टीवी पे जो भी जहाँ भी आ रही है, उसको सुना करो। उसमें बहुत सी चीज ऐसी होती है जो हमारा जो भविष्य है, जैसे आप बच्चे हैं, हम लोग इतनी उम्र है, आप छोटे हैं, आपका पूरा जीवन पड़ा हुआ है, तो बच्चों को क्या सबसे पहले जागरूक होने की जरूरत है। और बच्चे क्या है, बच्चे देख आप लोग जैसे स्कूलों में मैम बता रही है, हम लोग आते हैं, हम लोग बताते हैं, तो सबसे पहले आपको मम्मी पापा को बताना है कि आज हमारे स्कूल में ये चीज़ बताई गई थी, आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना है। घर में जो भी गलती कर रहा है तो आपको उसको रोकना है। तो मम्मी पापा चीज़ें ऐसे होते हैं जो परिवार के लोग को नहीं पता होती, ये चीज़ों से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है,
तो आप लोग का फर्ज बनता है अपनी मम्मी पापा को, परिवार में जो भी सदस्य होते हैं उनको बताना है। बताओगे ना? है ना? जैसे आप लोग जन्मदिन मनाते हो, सर भाई कह रहे थे अगर हमारा जंगल खत्म हुआ तो क्या होगा? होंगे ना, चिड़िया चहचहाती है ना, जंगल खत्म होते चिड़िया खत्म हो रही है ना, गौरैया दिख रही है? नहीं दिख रही ना। तो ऐसे पक्षी धीरे धीरे खत्म, जानवर फिर इंसानों का नंबर। और हकीकत में यही होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी। देखो जब पैसे वाले होंगे ऑक्सीजन का सिलेंडर अपनी पीठ पर लटका दूंगी, जब पिट्ठू बैग लटका के घूमते हैं ना, जैसा मार्केट जैसे पिट्ठू बैग लटा जैसे स्कूल का बैग लेके आते हो, वैसे ही ऑक्सीजन का सिलेंडर आदमी घूमेगा लेके, वो आगे भविष्य ऐसे ही आएगा। तो हमें सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है, और दूसरा पानी भी बचाना है। हमें भविष्य में पानी अच्छा नहीं मिलेगा, मतलब दूषित पानी, और हमें कैसा चाहिए? शुद्ध पानी। अगर दूषित पानी मिलेगा तो हम क्या उसको पी के स्वस्थ रहेंगे? नहीं रहेंगे। जैसे हमें दूषित सब्जियां मिल रही है, दूषित सब्जी मिलती आ रही है, तो ऐसे में दूषित अगर पानी मिलेगा तो हमको और बीमारियां करेगा। तो हमें देखो एक एक अगर चीज बचा के रखोगे, जैसे सारा बता रहे थे कि आपका जो कॉपी का एक एक पेज होता है उसको आप बचाएंगे तो पेड़ों को बचा सकते हैं आप लोग। आपकी जो बुक वगैरह बनती है, आपकी जो कॉपी किताबें बनती हैं, तो आपके दोबारा रिसाइकिल होकर वो किताबें कापियाँ बन जाती है। उससे क्या होगा? पेड़ काटने से बचेगा। आपके स्कूल के आसपास पेड़ खड़े हुए ना, तो आप ये करो कि हम जैसे स्कूल के आसपास पेड़ खड़े हैं वैसे ही आपके घर के आसपास भी होना चाहिए। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है, तो आप बोरियों में भर के पेड़ लगाइए, अपने आंगन में रखिए, छत पर रखिए। इस तरह से अगर हम अपने लिए ऑक्सीजन, जैसे पर्यावरण के लिए जीवन शैली सर भी बता रहे थे ना, अगर उसके हिसाब से हम जिएंगे तो कहीं हद तक हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे और बीमारियों से रहित हो पाएंगे। तो इस तरह की चीजें अपनाएं।